रसायन में अपन पिछले चैप्टर में विलयन चालू किए थे। विलयन में सांद्रता की जानकारी देने के लिए, किसी भी विलयन की सांद्रता को बताने के लिए कुछ तरीकों को देख रहे थे। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता, आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, ये 6 के बारे में मैं बताया था। अब मैं बताऊंगा फॉर्मलता के बारे में। आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि फॉर्मलता क्या है, फॉर्मलता क्या है। तो जैसे मैं मोलरता बताया था वैसी फॉर्मलता होता है। मोलरता में बताया था किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, या 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन यहां फॉर्मलता में हो जाएगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, मोलों की संख्या की जगह ग्राम सूत्र भारों की संख्या निकालेंगे, रखेंगे। अब दोनों में एक जैसे कैसे हुआ, मोलरता और फॉर्मलता? सॉरी बेटा, फॉर्मलता आयनिक यौगिकों के लिए है, क्योंकि उसको विलयन में घोलोगे तो वो आयनों में टूट जाता है, तो वो आयनिक यौगिकों के लिए ये आपका फॉर्मलता है, और मोलरता अनायनिक यौगिकों के लिए है। ठीक है, तो फर्क क्या है? मोलरता में मोलों की संख्या निकाला था मैं, यौगिक का तौला हुआ भार बटा आणविक द्रव्यमान, वजन को जो तौलते हैं, नमक कोई भी ले लिए, और आणविक द्रव्यमान को जो सूत्र का द्रव्यमान आता है, मोलों की संख्या आ जाता है। यहां पर निकालेंगे आयन का भार ज्ञात कर लेंगे, और जो यौगिक है उसका आणविक द्रव्यमान को डिवाइड कर देंगे, आपका ग्राम सूत्र भार निकल आएगा, भार की संख्या निकल आएगा। तो फॉर्मलता की डिफिनेशन होगी, मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान से पूरा नोट करें आप लोग। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उसकी फॉर्मलता कहते हैं। तो फॉर्मलता बराबर हो जाएगा आप लोगों का विलेय का ग्राम सूत्र भारों की संख्या, याद रखना यानी यौगिक विलयन है, और विलयन का आयतन लीटर में, इसको मिलीलीटर में बदलेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे। विलेय का ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में 1000 का गुणा कर देते हैं। अब विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या कैसे लिखेंगे? तो अपन निकाल लेते हैं जो आयनिक यौगिक घुला है, आयनिक विलेय का द्रव्यमान निश्चित रूप से ग्राम में बेटा, आयनिक विलेय का क्या निकाल दिए? द्रव्यमान निकाल दिया अपन आयनिक विलेय का। उसके बाद आप लोगों को निकालना है विलेय का सूत्र भार, जो विलेय में आपका सूत्र है, विलेय का आणविक द्रव्यमान या सूत्र भार जो लिखे, अनुसूत्र जो भी है, गुणा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें? मिलीलीटर में, और 1000 का गुणा। ठीक है, तो आयनिक विलेय का द्रव्यमान मतलब धनायन का द्रव्यमान आएगा या ऋणायन का द्रव्यमान आएगा, जो भी ये अलग से आएगा, तो दोनों लगभग सेम है। फॉर्मलता आप लोगों का आयनिक यौगिकों के लिए है, और वो आपका मोलरता अनायनिक यौगिकों के लिए है, दोनों सेम है। मोलों की संख्या निकालने के तरीके हैं ये। तो ये हो गया आप लोगों का फॉर्मलता। अब बात करेंगे नॉर्मलता। देखिए एक जैसे आ रहे हैं बहुत सारी चीजें, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको
इसको आपको क्लियर रखना है। मैं एक बार चारों को फिर रिपीट समझा दूंगा आप लोगों को। अब हो जाएगा नॉर्मलता। तो ये है बेटा 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके? विलेय के। निश्चित रूप से नीचे बढ़ जाएगा विलियन का आयतन किसमें लेंगे? लीटर में, और मिलीलीटर में लेंगे तो 1000 का आप लोगों को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे बेटा विलेय का भार, विलेय का भार। अब इसमें भाग दे देंगे, अरे यार एक बार और कर लेता हूं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन मिलीलीटर में और 1000 का गुना होगा। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं, विलेय का द्रव्यमान जो भी विलेय रहेगा उसको तौल लेंगे निश्चित रूप से ग्राम में। अब विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आता है, गुना विलियन का आयतन, विलियन का आयतन निश्चित रूप से मिलीलीटर में, तो जाहिर है ऊपर 1000 का गुना होगा। यह आप लोगों का नॉर्मलता का फार्मूला बनेगा। तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या होगी आप लोगों की? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं, विलियन की नॉर्मलता कहते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। संकेत में भूल गया था, सॉरी। मोलरता का दिए थे संकेत एन, मोलरता का संकेत दिए हो आप लोग छोटा एन, फार्मलता का भूल गया था मैं बताना कैपिटल एफ, और नॉर्मलता का कैपिटल एन। मैं चारों डिफिनेशन फिर बोल रहा हूं बेटा आप लोगों को। मोलरता ध्यान से सुने, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलियन का आयतन लीटर में, विलेय के मोलों की संख्या, विलियन का आयतन मिलीलीटर में 1000 का गुणा। विलेय के मोलों की संख्या निकाले थे विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय के द्रव्यमान और विलेय के आणविक द्रव्यमान को डिवाइड कर दोगे तो मोलों की संख्या निकल जाता है। द्रव्यमान मतलब तौला हुआ भाग, आणविक द्रव्यमान मतलब सूत्र वाला भाग। फार्मलता 1 लीटर विलियन में उपस्थित आयनिक विलेय लिख सकते हो, इसमें विलेय लिखोगे तब भी चल जाएगा। आयनिक विलेय के क्या ग्राम सूत्र भारों की संख्या, और ग्राम सूत्र भार निकाले थे आयनिक विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, बाकी वैसे ही हुआ था। नॉर्मलता 1 लीटर विलियन में उपस्थित या घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं उसके द्रव्यमान को तुल्यांकी भार से भाग देके। अब ये तुल्यांकी भार क्या है? तो तुल्यांकी भार प्रायोगिक रूप से ज्ञात होते हैं और अलग अलग यौगिकों के तुल्यांकी भार अलग अलग तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए कि किसी परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना है, तो परमाणु भार को उसकी संयोजकता से भाग दे दीजिए, तुल्यांकी भार निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे तो आपका सोडियम आयन का तुल्यांकी भार निकालूंगा तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और संयोजकता 1 होते हैं, 1+ आता है तो 23 आ जाएगा। क्लियर है? कैल्शियम का निकालना चाहूंगा तुल्यांकी भार, तो कैल्शियम का मेरे ख्याल से परमाणु भार होता है 40 और कैल्शियम में 2+ होते हैं तो 40 को संयोजकता या किसी 2 से भाग दूंगा 20। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा तुल्यांकी भार ऐसे निकलता है बेटा,
क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? क्षार एक क्षार की, द्विक्षार की, त्रिक्षार की ऐसे होता है। एक OH हो तो एक क्षार की बोलते हैं, सूत्र में 2 OH लिखे तो द्विक्षार की बोलते हैं। तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालना रहा तो अपन क्षार का आणविक भार निकाल लेंगे जो सूत्र में है, और कितनी क्षारकता है उससे डिवाइड कर देंगे। तो बहुत सारे तरीके अलग अलग होते हैं अलग अलग यौगिकों के तुल्यांकी भार के। यहाँ चूंकि डिफिनेशन बस बताना था तो मैंने यहाँ डिफिनेशन आप लोग को कर दिया। अब अगला अपन देखेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज छोटी छोटी डिफिनेशन है और इस चैप्टर से मान के चल लीजिए बेटा संभवतः न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे मोल प्रभाज की। तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? मोल नामी मोल है बेटा। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, प्रतिशतता वैसे लिखे थे कुछ कुछ, एक घटक यानी कि विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मतलब विलेय प्लस विलायक के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। मैं लिख रहा हूं विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, कोष्टक में कर लो बेटा आप लोग, विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों कोष्टक में लिख लो विलेय प्लस विलायक, विलेय विलायक की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। सभी ने प्रदर्शन को जरूर लिखना बेटा। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। तो माना विलयन में विलेय और विलायक को ये मानते हो शायद बेटा, विलायक और विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्रमशः Na और Nb है। विलायक के लिए A संकेत देते हो और विलेय के लिए B संकेत देते हो। आपको मालूम है Na और Nb मान लिए, तो अपन निकाल लेते हैं बेटा विलेय का, विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा और विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। तो विलायक का मोल प्रभाज XA बराबर हो जाएगा Na अपान Na प्लस Nb। वैसे विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा XB बराबर हो जाएगा बेटा Nb अपान Na प्लस Nb। याद रखना किसी भी विलयन का मोल प्रभाज एक होता है। क्यों? आगे मैं विलयन का मोल प्रभाज निकालूंगा, XA और XB को जोड़ूंगा, विलेय विलायक मिलके विलयन बनता है। XA का मान और XB का मान रखूंगा तो लघुत्तम आएगा, ऊपर भी Na प्लस Nb आ जाएगा, कट के एक हो जाएगा। तो किसी भी विलयन का मोल प्रभाज एक आता है, ध्यान रखेंगे। तो हम सांद्रता बताने की, प्रदर्शित करने की विभिन्न विधियां आप लोगों को बता दिए गए हैं, विभिन्न इकाई बता दिए गए हैं सांद्रता बताने की। एक और आता है सांद्रता करने की।
द्रव्यमान प्रभाव, द्रव्यमान प्रभाव देखिए ना बेटा, क्यों छोड़ूंगा, 2 और बाकी है बस। तो नाम से जाए मोल प्रभाव में मोल था, द्रव्यमान प्रभाव में द्रव्यमान रहेगा। तो कैसा हो जाएगा डिफिनेशन, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक विलेय या विलायक कोष्ठक में का द्रव्यमान और विलयन के कुल द्रव्यमान, विलेय और विलायक के अनुपात को द्रव्यमान प्रभाज कहते हैं। यदि विलयन में विलायक का द्रव्यमान WA और विलेय का द्रव्यमान WB हो तो विलायक का द्रव्यमान प्रभाज हो जाएगा, एक से डिनोट करते हैं इसको भी, एक से बराबर WA/WA प्लस WB से में मोल की जगह द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो जाहिर है द्रव्यमान प्रभाज को यदि 100 से गुणा कर दे, प्रतिशत में बदल दें तो द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाता है। ठीक है, अगला मैं बताएंगे ppm। ppm जरूरत है इसका, आता नहीं है क्वेश्चन, सुन लो बस। ppm पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख होता है। एक 10 लाख में पार्ट मतलब भागों की संख्या, तो जाहिर है ये सांद्रता प्रदर्शित करने की छोटी इकाई है। इसका मतलब ये है कि 10 लाख अणुओं में विलेय के कितने अणु हैं, तो उसकी सांद्रता कहलाएगी ppm, कहलाएगी पार्ट पर मिलियन। प्रति 10 लाख अणुओं में विलेय के अणुओं की संख्या आपकी पार्ट पर मिलियन कहलाती है, सांद्रता व्यक्त करने की छोटी इकाई है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को सांद्रता के बारे में बता दिए गए हैं। अब इससे संबंधित आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने पड़ेंगे। मैं इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा क्योंकि इस चैप्टर से जनरली न्यूमेरिकल को हैंडल करता है। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न इस चैप्टर से प्रायः देखने को मिला है। तो आप लोग, मेरे पास नई बुक है, आप लोग पेज नंबर 77 में जाएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल हैं, उदाहरण सहित है। ये न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे, इजी है मेरे ख्याल से। यहाँ पे 10 अंकीय प्रश्न हैं, जो रफ होगा, रफ नहीं आता है वो आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि बायो वालों से पॉइंट कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है, यदि आप लोग बुक हैं तो देखेंगे तो 500 मिलीलीटर विलयन, या एक काम करेंगे बेटा, सारे न्यूमेरिकल को एक साथ करेंगे, पहले आप लोग फार्मूला कर लीजिए। ठीक है, बनाई देते हैं। चलो, यदि 500 मिलीलीटर विलयन, कैसे करूं, प्रश्न लिखूं क्या मैं, 500 मिलीलीटर विलयन प्रश्न लिख रहा हूं मैं। घनत्व दे दिया है इसका 1.1 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर घनत्व है, में 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित हो तो विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है। तो आप लोगों को द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का वजन दिया है बेटा, विलयन का वजन नहीं दिया है। द्रव्यमान प्रतिशतता बताया हूं, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का द्रव्यमान और कुल द्रव्यमान को, यह अनुपात को यदि प्रतिशत से व्यक्त करें। बहुत ध्यान रखना, बहुत सवाल आसान है। तो ऑक्जेलिक अम्ल एक घटक का द्रव्यमान दिया है, इसी का द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है, लेकिन आपका विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया है। तो मैं निकाल दूंगा पहले बेटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व होता है। आयतन दे दिया है 500 मिलीलीटर, तो 500 मिलीलीटर को मैं, ये हो गया आप लोगों का क्या, 500 मिलीलीटर। ठीक है,
आप लोगों का घनत्व दिया है 1.1 ग्राम, तो 1.1 ग्राम मात्रक देखिए प्रति लीटर है। हो गया, तो इसको गुणा कर दीजिए तो ये आएगा शायद 550 ग्राम आएंगे। 550 ग्राम आप लोगों का इसका वजन आ गया आप लोगों का। ये विलयन का भार हो गया कंप्लीट। ऑक्जेलिक अम्ल विलेय है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान, अम्ल का द्रव्यमान, तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान दिया है बेटा आप लोगों को 11 ग्राम। अब आ जाते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। चलो इसको विलय को W भी लिख देता हूं और इसको संकेत WA प्लस W भी दे देता हूं कुल द्रव्यमान। तो ये आ जाएगा बेटा WT, विलय का निकालना है, WA प्लस WB का मान गुणा 100, सूत्र के रूप में करूंगा तो WB का मान 11 है, WA प्लस WB विलय प्लस विलायक विलयन का 550 हुआ गुणा 100 प्रतिशत, 11 पंचे 55, 50 और 100 को काट देगा तो आपका बेटा आएगा 2%। तो द्रव्यमान प्रतिशतता 2 होगी। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, नहीं देखते हो इसलिए आप लोगों को कठिन लगता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, चूंकि इसमें बायो वाले भी पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल्स कठिन नहीं रहता है जो भी आपके एग्जाम में आता है। तो मुश्किल से 4 या 5 चैप्टर हैं जिनके आपको न्यूमेरिकल देखने हैं, तो वो न्यूमेरिकल आप लोग हैंडल करेंगे। इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, उदाहरण 2 है 25%। मैं लिख भी रहा हूं, चाहो तो लिख सकते हो आप लोग। 25%, 250 ग्राम शक्कर का विलयन बनाने के लिए आवश्यक शक्कर और जल की मात्रा की गणना कीजिए। आवश्यक शक्कर और जल की मात्रा की गणना कीजिए। 25% 2.5 ग्राम 250 ग्राम शक्कर का विलयन बनाना है, तो 250 ग्राम हो गया बेटा विलयन का द्रव्यमान और ये द्रव्यमान प्रतिशतता दिया है। तो मैं लिख देता हूं विलयन का द्रव्यमान, संकेत देते हो आप WA प्लस WB दोनों मिला के विलय और विलायक, ये हो गया 250 ग्राम। तो हमको दोनों का वजन निकालना है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता हो गया आप लोगों का, एक होगा WA अपॉन WA प्लस WB गुणा 100%। ए मतलब विलायक जल हो जाएगा बेटा, ए विलायक का संकेत और ये तो ये जल हो जाएगा। तो ये मैं 25% कर देता हूं, WA नहीं पता, WA प्लस WB 250 है गुणा 100। लेकिन ये चूंकि शक्कर का बना रहा है तो ये शक्कर का होना चाहिए बेटा, इसको WB से करो, हाँ शक्कर का निकालेंगे, बचा वो हो जाएगा। तो आप लोगों का साफ दिख रहा है कि प्रतिशत का चिन्ह, तो WB बराबर हो जाएगा 25 गुणा 250 बटा 100। प्रतिशत का चिन्ह हटा देता हूं दोनों तरफ का, 0 कट गया, तो WB बराबर हो गया बेटा 25 25 625 बटा 10। तो WB बराबर 62.5 ग्राम आ गया शक्कर का। प्रतिशतता विलय कर दिया रहेगा, हाँ शक्कर का द्रव्यमान, तो ये आ गया 62.5 ग्राम। अब शेष होगा जल का द्रव्यमान,
तो जल का द्रव्यमान टोटल वजन है बेटा 250 में 62.5 घटा दो, बाकी जल रहेगा। तो 250 में मैं 62.5 में घटाऊंगा तो 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 4 हो गया, 14 में 6 गया 8, तो ये आ गया 187.5 ग्राम। बहुत आसान सवाल है, कहीं भी रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग आसानी से बना सकते हो। द्रव्यमान प्रतिशतता दिया रहेगा तो शक्कर का है, क्योंकि शक्कर का विलय बोला है, शक्कर का एक द्रव्यमान प्रतिशत है, तो इसलिए मैंने WQD करके हिंदी लिखोगे तो हिंदी लिख के भी बना सकते हो, शक्कर का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान बटा में गुना 100% करके। यदि कंफ्यूजन हो रहे हैं तो रखने की जरूरत नहीं है AB के मामले में। चलिए मैं हिंदी लिख दूंगा। अब आप लोगों का अगला प्रश्न है तीसरा, 5 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता पूछ रहा है बेटा, विलयन की मोलरता की गणना करो। सबसे पहले मेरे दिमाग में आनी चाहिए मोलरता क्या है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, और मिलीलीटर में लूंगा 1000 का गुना। तो सबसे पहले मैं विलय के मोलों की संख्या निकाल लेता हूं। विलय के मोलों की संख्या क्या होता है? मोलों की संख्या विलय का भार बटा विलय का आणविक भार या आणविक द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान बटा विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय का मैं साफ दिख रहा है बेटा, NaOH 5। विलय का आणविक द्रव्यमान सूत्र से निकालना है मुझे, तो सूत्र NaOH है। तो आप लोग मैं साफ बोल रहा हूं, 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बुक के पीछे आवर्त सारणी छपा होगा, ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए कि परमाणु भार 27.8 है तो उसको 28 पढ़े, और 27.4 है तो उसको 27 याद कर लें। पॉइंट में याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका परमाणु भार 16 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। इसको जोड़ा तो 40 आया, ये 40। तो मोलों की संख्या आ गया 1/8। मोलों की संख्या 1/8, ठीक है। क्लियर है? या आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो आप लोग मोलों की संख्या में निकाल के। क्या है आप लोगों का? मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलय का आणविक द्रव्यमान। मैं डायरेक्ट सूत्र कर रहा हूं, देख रहे हो पलट के। विलयन का आयतन रखने की जरूरत नहीं है, समझोगे मालूम हो गई। देखो विलय की मोलों की संख्या इसी भाग देके निकाल रहे थे, गुना 1000। ये मिलीलीटर में है, क्योंकि प्रश्न मिलीलीटर में है तो अपन वही लगा। तो ये है 5 दिया है। विलय का आणविक द्रव्यमान मैंने निकाल दिया 40। विलयन का आयतन दिया है 250। 0 0 कटा, 25 एकम 25, 25 100, 4 एकम 4, 4 दहम 40। तो 5 को 10 से भाग तो ये 0.5 आएगा। मोलरता मतलब m, तो आपका जवाब आएगा इसका 0.5 m। तो इस प्रकार से आप लोगों को सवाल बनाने हैं। ये 450 है बेटा, मैं 250 रख दिया गलती से, सॉरी, उत्तर नहीं आया। ये 450 है ना, 450 की जगह मैंने गलती से 250 रख दिए थे,
कट गया, एक जीरो और कट गया, 5 दूनी 10, 5 मियाँ 45, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 को भाग देंगे 18 से, दशमलव हो गए 0, 18 दूनी 36 और 18 की 54 दो बार जाएगा 36, तो 14 बचा, एक जीरो और लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 7 बार जाएगा, 7 या 56, 5, 7 एकम 7, 5, 12, तो ये आ गया आपका 0.27 ग्राम, सॉरी एम। इतना भाग तो दे सकते हो बेटा आप लोग, जरूरी कि इतना तो करना पड़ेगा आप लोग को भाग। तो न्यूमेरिकल आसान है, और कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन। चलिए आज के लिए इतना, शेष न्यूमेरिकल कल देखेंगे। आप लोग बुक से थोड़ा न्यूमेरिकल को समझ के आएंगे अगले पीरियड में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो।